हेलो टीचर्स, मेरा नाम है सोहन और मैं आपका स्वागत करता हूं क्लास प्लस के यूट्यूब चैनल पर। अगर ऑनलाइन टीचिंग के बिजनेस को बढ़ाने की है बात, तो क्लास प्लस है हर कदम पर आपके साथ। अगर आप एक टीचर हैं, एजुकेटर हैं या फिर कंटेंट क्रिएटर हैं, तो बहुत लोगों को आप काफी कुछ सिखाते होंगे, मगर यहां आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जरूर मिल जाएं। तो वीडियो काफी डिटेल होने वाली है, बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, कहीं आप कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना कर दें। याद रखिए, एक भी पॉइंट छूटा क्रोध कवच टूटा। हाय, तो आज हम बात करेंगे रेज्यूमे के बारे में। कैसे आप अपना बढ़िया सा रेज्यूमे बना सकते हैं। रेज्यूमे बनाना बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के एप्लीकेशंस फिल करना, रोज नए नए टेस्ट देना, लंबे लंबे फॉर्म्स भरना पकाऊ और सरदर्द देने वाला होता है। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे आपको ज्यादा टाइम ये सब ना करना पड़े, और जहां भी आप अप्लाई करें झट से रिक्रूटर आपसे इंप्रेस हो जाए और आपको आपकी मनचाही जॉब मिल जाए। इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रेज्यूमे। तो चलिए अब बात करते हैं आपको रेज्यूमे क्यों और कैसा बनाना चाहिए। आपका रेज्यूमे आपकी पर्सनल सेल्स पिच है। इसमें आपको यह बताना है कि आप में ऐसी क्या बात है कि आपको कॉल किया जाए। आपका रिज्यूमे ही आपको औरों से अलग जगह दिलाएगा। अगर आपका रिज्यूमे इंटरेस्टिंग या इंप्रेसिव नहीं होगा, तो आप में चाहे कितना भी टैलेंट या स्किल्स क्यों ना हो, आपको वो साबित करने का मौका ही नहीं मिलेगा। बेसिकली योर रिज्यूमे इज योर एंट्री टिकट। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसे टिप्स जो आपकी हेल्प करेंगे एक बेहतर रिज्यूमे बनाने में। सबसे पहले आता है डू योर रिसर्च। मतलब आपको देखना होगा कि लेटेस्ट रेज्यूमे टूल्स या ट्रेंड क्या चल रहे हैं। कहीं आप अभी तक आउटडेटेड फॉर्मेट तो यूज नहीं कर रहे। एक बार आपने ये फिगर आउट कर लिया कि लेटेस्ट रेज्यूमे फॉर्मेट क्या है और आपको कैसा रेज्यूमे बनाना है, फिर आता है स्कूल रिसर्च। इसमें आपको ये देखना होगा कि स्कूल या इंस्टीट्यूशन कैसा है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो अपने टीचर्स में क्या क्या क्वालिटीज चाहते हैं। ये सब आपको हेल्प करेगा एक अच्छा रेज्यूमे बनाने में और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने में। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइज्ड एंड रीडेबल। ये तो आप जानते ही होंगे कि रिक्रूटर्स या हायरिंग मैनेजर्स के पास रोज हजारों रेज्यूमेज आते हैं, और एक सर्वे से पता चलता है कि 68% एचआर मुश्किल से 2 मिनट लगाते हैं आपका रेज्यूमे पढ़ने में, और कुछ तो 30 सेकंड्स में ही आपका रेज्यूमे स्कैन कर लेते हैं, और कुछ शायद 10 सेकंड में ही रेज्यूमे चेक करके साइड में रख देते हैं। तो आपको अपना रेज्यूमे ऐसा बनाना है जो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो और आसानी से पढ़ा जा सके। बेवजह के डिजाइन या स्टाइलिश फॉन्ट्स यूज ना करें। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आप अपने रिज्यूमे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हाईलाइट कीजिए, ताकि वो हायरिंग मैनेजर को अट्रैक्ट करे और उन्हें याद भी रह जाए। आप अपने नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, टीचिंग वैल्यूज, अचीवमेंट्स, एक्सपीरियंस एंड योर फिलॉसफी को जरूर हाईलाइट करें, ताकि रिक्रूटर कहे जैसे टीचिंग वैल्यूज आर राइट, जैसे अचीवमेंट्स आर ब्राइट, जैसे फिलॉसफी प्योर, जैसे हर प्रॉब्लम का क्योर, जैसे अभी तक किसी ने इसे हायर क्यों नहीं किया हो। उसके बाद आता है बी स्पेसिफिक। हर टीचर अपने लेसन्स को प्लान करता है और उसके बाद पढ़ाता है, तो अपने एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस को लेकर स्पेसिफिक रहिए। अगर आप रेगुलर बुलेट्स या पॉइंट्स यूज करेंगे तो आप औरों से अलग कैसे हैं। इसलिए मैं यहां कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं जो आपको हेल्प करेंगे रिज्यूमे में स्पेसिफिक डिटेल्स देने में। जैसे कि आपने क्या पढ़ाया, आप कैसे पढ़ाते थे, क्या यूनिक स्ट्रैटेजीज या टेक्नोलॉजी यूज की, आपने रिजल्ट्स कैसे दिए, और ट्राई करें कि इन्हें प्रूव करने के लिए आप नंबर्स या परसेंटेज भी लिखें टू बी मोर स्पेसिफिक। उसके बाद आता है वर्ड चॉइस। मतलब जहां आपके रिज्यूमे में इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, वहीं ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो प्रिसाइज एंड पावरफुल हो, और वो होगा राइट वर्ड चॉइस से। अपनी इंफॉर्मेशन को ऐसे वर्ड्स के साथ डिस्क्राइब कीजिए जो इंप्रेसिव हो। उसके बाद आता है नीडेड सेक्शंस। रिज्यूमे ऐसी चीज नहीं है जो एक ही कॉपी हर जगह फिट हो जाए। आपको हर जगह के हिसाब से उसमें चेंजेस करने पड़ सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई रिज्यूमे टेम्पलेट लिया है, तो जरूरी नहीं उसमें वो सारे सेक्शंस होंगे जो आपको चाहिए, या जो सेक्शंस उसमें हैं ये भी जरूरी नहीं कि वो आपको सारे ही भरने हैं।
तो आप अपनी इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें चेंजेस कर सकते हैं और सिर्फ वही सेक्शंस रखें जिनकी ज़रूरत है। उसके बाद आता है 1 पेज रूल। रिज्यूमे नॉर्मली 1 पेज का ही हो तो बेस्ट रहता है, लेकिन अगर आपके पास लिखने के लिए और भी इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंस है तो आप मैक्सिमम 2 पेजेस का बना सकते हैं। लेकिन दूसरा पेज ऐड करने से पहले अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछिएगा कि क्या नेक्स्ट पेज वैल्यू या क्वालिटी इंप्रूव करेगा या सिर्फ क्वांटिटी। उसके बाद आता है कवर लेटर। अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैचिंग कवर लेटर टेम्पलेट ले लीजिए। ये बहुत ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन ये आपको दूसरों से अलग बनाता है और ये आपको आसानी से ऑनलाइन मिल जाता है। तो क्यों ना 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा देकर अपने रिज्यूमे को दूसरों से अलग बनाया जाए, और जिससे आपके सेलेक्ट होने के चांसेस और भी बढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है प्रूफ रीड। ये रिज्यूमे राइटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि आप हायरिंग मैनेजर्स के साथ ऐसा रिज्यूमे शेयर करें जिसमें स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक्स हो। तो रिज्यूमे कंप्लीट करने के बाद जितना हो सके उसे प्रूफ रीड करें और अपने फ्रेंड या फैमिली के किसी मेंबर के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी उसे पढ़ें और क्रॉस चेक हो जाए। और जब आप रिज्यूमे शेयर करें तो एचआर कहे, तू ही तो कैंडिडेट मेरा, तुझ में काम का जुनू, तुझ में है खूबियां सारी, तू ही एचआर का सुकून, तू ही वैल्यूज का पैकेज, तू कहाँ था अभी तक, और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में सब दिखता है, तुझको हायर करूं, तुझ में सब दिखता है, तुझको हायर करूं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास ज़रूर पसंद आई होगी और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि रिज्यूमे बनाते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये तो हो गई आपकी बात। अब करते हैं ऐप की बात। तो अगर आप एक टीचर हैं या अपना कंटेंट ऑनलाइन सेल करते हैं तो आप भी क्लास प्लस से अपने खुद के ब्रांड का एक ऐप बनवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ चाओ।